हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए देखते हैं हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो प्योर हैं, इम्प्योर हैं, मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, क्या है उसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या है? तो बच्चों, प्योर सब्सटेंस क्या है? इज ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब वो पार्टिकल्स या तो एलिमेंट भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, केवल एक ही तरीके के पार्टिकल हों उसमें सारे, उसको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। वो जो पार्टिकल हैं, भले वो एटम हो, भले वो मॉलिक्यूल हो, कोई भी हो, लेकिन एक टाइप के हों, सो दैट इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट्स आर थ्री टाइप्स: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो आपने पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाया है, उसमें बीच में एक जिगजैग लाइन है पीरियोडिक टेबल में, देखिए अपनी कॉपी में है बीच में जिगजैग लाइन। अब मैंने आपको बताया था, ये ध्यान से याद कर लीजिए, ये क्या है? मेटलॉइड है, बोसी गैल्डी एस सब टीपो, ऐसे बताया था, बोसी गैल्डी एस सब टी। तो बोसी ये सब क्या है? मेटलॉइड, मतलब एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये तीन तरीके के कौन से हैं टाइप ऑफ एलिमेंट्स? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। ये सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाई थी पीरियोडिक टेबल, है ना। और बताया था कि इसको अब हम एक बार याद कर लिया तो इसके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो उसमें जो एक जिगजैग लाइन है बीच में, वो देखिए आप अपनी कॉपी में, क्या है वो? बो सी गैल्डी एस सब टी। ये क्या है? मेटलॉइड है, बो सी गैल्डी एस सब टी, ये मेटलॉइड है। अब वो ये जिगजैग लाइन, ये जो पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन है, उसके राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर नॉन मेटल। और ये बोसी गैल्डी एस सब टी के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी आर मेटल्स। तो देखिए नॉन मेटल्स क्या हो गए? बोसी गैल्डी एस सब टी के राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या क्या है? हीने अगर कर, जीरो रन, फुल कलर, ब्राइटनेस, आयोडीन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कार्बन। इनको रटने की ज़रूरत एकदम नहीं है। बोसी गैल्डी एस सब टीपो के राइट हैंड साइड ये है पीरियोडिक टेबल। अगर आपको याद है तो ये नॉन मेटल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए मेटल, लीना के ये मेटल क्या है? ये बोसी गैल्डी एस सब टीपो के लेफ्ट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल में जो कुछ भी है वो सब मेटल्स हैं। तो कोई भी मेटल, जितने भी हैं, बहुत सारे हैं, और जितने भी एलिमेंट हैं संसार के, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं। और उसी पीरियोडिक टेबल में ये तीन टाइप के एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गई बात? बोसी गैल्डी एस सब टी ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड के राइट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल है, और मेटलॉइड के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी मेटल्स हैं। ठीक, देन नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज ए सब्सटेंस which consists of two or more elements or compounds mixed in any proportion but not chemically combined together। यानी मिक्सचर क्या है? उसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो सब्सटेंस सिंपली मिक्स कर दिए गए हों किसी भी प्रोपोर्शन में, इन एनी प्रोपोर्शन, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर में जो हम कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, सिर्फ क्या होता है? सिर्फ उनको सिंपली मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर में, होमोजेनस का मतलब हुआ सेम, सेम का मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें सेम कंपोजिशन थ्रू आउट हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कॉपर सल्फेट, है ना, इट हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ये अल्कोहल एंड शुगर सॉल्यूशन, it has same composition throughout, alcohol and water solution, ठीक। and we see common salt and the water solution, same composition throughout। तो अल्कोहल एंड वाटर का सॉल्यूशन सेम कंपोजिशन थ्रू आउट है। ये कैसे हो गए? होमोजेनस सॉल्यूशन हो गए, या हम कहें इनको होमोजेनस मिक्सचर हो गए, है ना। हेट्रोजेनस मिक्सचर कैसे होते हैं?
which do not have same composition throughout. For example, this is heterogeneous mixture. इसमें हमने sand and water लिया है, अब हम इसको मिला देंगे, बट इसका सेम कंपोजिशन नहीं होगा थ्रू आउट। नीचे सैंड ज़्यादा है और ऊपर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आ गई है, इट डज नॉट हैव सेम कंपोजिशन। तो ये क्या हुआ, हेट्रोजेनस मिक्सचर हुआ। ये देखिए ऑयल एंड वाटर मिक्सचर, ये हेट्रोजेनस है, इसको हमने मिलाया बट इसके सेम कंपोजिशन नहीं होगा थ्रू आउट। ये देखिए मिलाया, मिलाने के बाद ये फिर से अभी देखो अलग अलग हो गया, ऑयल लेयर अलग हो गई, वाटर लेयर अलग हो गई। सो दीज आर द हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो क्या प्रॉपर्टी हो गई, होमोजेनस मिक्सचर हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट और हेट्रोजेनस मिक्सचर डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। देखो डिफरेंट कंपोजिशन है, यहाँ बालू ज़्यादा है, यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, सेम कंपोजिशन है। दूसरी बात देखिए डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस, homogeneous mixture has no distinct boundaries, that is it consists of only one phase which may be solid, liquid या gas। यानी जो homogeneous mixture है वो उसमें सेपरेट बाउंड्रीज नहीं होती हैं, उसमें कोई एक फेस होगा, चाहे तो वो लिक्विड फेस में हो, चाहे वो सॉलिड फेस में हो, चाहे गैस फेस में हो, कोई एक ही फेस में होंगे, बट सेपरेट बाउंड्रीज नहीं होंगी। जैसे ये है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है या लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड फेस में है ये, इसमें अल्कोहल और पानी दोनों ही, देखिए पता नहीं चल रहा है किधर अल्कोहल है किधर वाटर है, ठीक है। ये देखिए इसमें कॉपर सल्फेट मिला है, कॉपर सल्फेट होता है सॉलिड, लेकिन पानी में मिलने के बाद कॉपर सल्फेट कैसा हो गया, लिक्विड हो गया, है ना। अब ये पता नहीं चल रहा है कि पानी किधर है, कॉपर सल्फेट किधर है, तो इसमें कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती हैं और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाए जा सकते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर has distinct boundaries, that is may have two or more phases which may be either be solid or liquid but not gaseous। ध्यान रखिए जो heterogeneous mixture होते हैं या तो solid state में होंगे या liquid state में होंगे, gaseous state में नहीं मिलेंगे आपको। ये देखिए ये heterogeneous mixture है, इसकी definite boundaries आपको दिख रही हैं, यहाँ पे ऑयल अलग बाउंड्री उसकी दिख रही है और लिक्विड पानी की अलग बाउंड्री दिख रही है। तो सेपरेट बाउंड्रीज होती हैं, ये या तो लिक्विड हो सकते हैं या फिर सॉलिड हो सकते हैं, गैसियस नहीं हो सकते हैं। तो ये लिक्विड और लिक्विड का होमोजेनस मिक्सचर था और ये आपका लिक्विड और सॉलिड का, सॉरी मैंने गलत बोला, ये लिक्विड और लिक्विड का हेट्रोजेनस मिक्सचर और ये लिक्विड और सॉलिड का हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज़ मैंने ये इसका होमोजेनस में एक एलॉय, जो सॉलिड फेस का होमोजेनस मिक्सचर होगा उसका एक एग्जांपल है एलॉय। एलॉय जैसे गोल्ड के ऑर्नामेंट बनते हैं तो कॉपर और गोल्ड को मिक्स कर दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो एन एलॉय, है ना। तो इन लिक्विड स्टेट मॉल्टन स्टेट में दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, फिर वो सॉलिड हो जाते हैं। तो ये देखिए एलॉय आर, अलग से भी एलॉय का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप ध्यान दीजिए। एलॉयज आर द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स इन सॉलिड स्टेट और एलॉय के एग्जाम्पल हैं ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास का कंपोजिशन है जिंक और कॉपर और ब्रॉन्ज का कंपोजिशन है टिन एंड कॉपर, ठीक है। तो ब्रास का जिंक एंड कॉपर, ब्रॉस का टिन एंड कॉपर, थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे। तो इसको याद कैसे रखना है, याद करने के लिए जो लंबे समय तक भी याद रहे, आप कभी मत भूलो ऐसा वाला, कोई कंफ्यूजन भी ना हो। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जिंक कॉपर ब्रास में था कि टिन कॉपर था ब्रास में, ऐसे बच्चे याद करने में भूल जाते हैं। तो कैसे याद रखना है आपको, जिंकू ब्रास, टिंकू, जिंकू टिंकू याद कर लो, है ना। क्या याद कर लो आप, जिंकू और टिंकू, अब नहीं भूलोगे, जिंकू ब्रास, जिंकू मतलब जिंक एंड कॉपर ब्रास में है और टिंकू ब्रॉन्ज यानी टिन एंड कॉपर ये ब्रॉन्ज में है। तो जिंकू टिंकू बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा, तो जिंकू टिंकू याद। तो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड, ठीक है। तो आइए, मिक्सचर क्या होते हैं, सिंपली दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिला दें, मिक्स कर दें किसी भी प्रोपोर्शन में, वो मिक्सचर बन जाता है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड। उसमें क्या होता है, एलिमेंट आपस में एक न्यू कंपाउंड बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, सिंपली कंपाउंड को जो भी है हम मिक्स कर सकते हैं, चाहे एलिमेंट हो चाहे दो कोई भी
सब्सटेंसेस हो उनको किसी भी रेशियो में कैसे भी सिंपली मिक्स कर दिया जाता है। तो सिंपली मिक्स कर देते हैं मिक्सचर में, लेकिन कंपाउंड में रिएक्ट फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर में किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया सिंपली, विदाउट नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। दूसरा है ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। जब मिक्सचर बनता है तो उसमें केवल फिजिकल चेंज होता है, लेकिन जब एक कंपाउंड बनता है, कंपाउंड इज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, यानी कंपाउंड इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज। कंपाउंड तभी बनेगा जब केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो फिजिकल रिएक्शन से होता है, फिजिकल चेंज मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो मिक्सचर के कंपोनेंट को हम सिंपली ऐसे ही फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स को कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है ना, द constituents of a mixture can be separated easily by physical methods such as filtration, evaporation, distillation, sublimation, extraction। ये फिजिकल मेथड हैं सारे, इनसे हम इजीली अलग कर सकते हैं कंपोनेंट्स मिक्सचर के, यानी फिल्टर करके या एवोपरेट करके या डिस्टिलेशन करके या सब्लिमेशन करके मिक्सचर को अलग अलग किया जा सकता है। बट कंस्टिट्यूएंट ऑफ, देखिए यहाँ पर ठीक करिए, बट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड, है ना। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड्स। द नेक्स्ट है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर में जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट मिलाए हैं उनकी प्रॉपर्टी शो करेगा। बट जब कोई कंपाउंड बन जाता है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस मिक्सचर, मतलब जो भी कंपोनेंट से बना है उनसे टोटली डिफरेंट होती हैं। जैसे पानी है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन खुद जलता है और ऑक्सीजन आग जलाने का काम करता है, लेकिन पानी को आप काहे के लिए यूज करते हो? आग बुझाने के लिए। तो पानी की प्रॉपर्टी उसके कंपोनेंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट है। पानी जलता नहीं है, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, लेकिन पानी आग बुझाने का काम करता है। तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स constituent particles. Then next is the composition of mixture is variable, that is not same throughout। यानी जो मिक्सचर का कंपोजिशन है वो सेम नहीं होता है थ्रू आउट, यानी हर जगह सेम नहीं होगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं होगा। लेकिन कंपोनेंट्स कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। कंपाउंड का ऑलवेज फिक्स होगा, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में ही उपस्थित होंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे पानी है, पानी में फिक्स है कि पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं, 1.5, 2, 2.5 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन किसी भी अमाउंट में। अगर पानी का मॉलिक्यूल है तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम ही मिलेगा। यानी कंपाउंड में जो भी constituent particles होते हैं they are present in fixed proportion by mass। The next one is the composition of mixture is variable, it is not same throughout। मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल होता है, मतलब डिफरेंट कंपोजिशन हो सकता है, अलग अलग यूनिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड्स ऑफ कंपाउंड्स का कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक। द नेक्स्ट वन इज द मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर के फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते हैं, जबकि कंपाउंड का फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कंपाउंड हमेशा एक फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे पिघलता है, या जो भी है उसका बॉइल होगा, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एकदम फिक्स। हाँ, देन मिक्सचर कैन बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। मैंने कई बार बताया ना आपको, मिक्सचर होमोजीनस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड होगा वो ऑलवेज होमोजीनस ही होगा। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द एनर्जी नाइदर बी एब्सॉर्ब नॉर इवॉल्व व्हेन मिक्सचर इज फॉर्म। जब भी हम मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें एनर्जी ना तो इवॉल्व होती है ना एब्सॉर्ब होती है, मतलब एनर्जी लाइट या हीट के रूप में ना तो एब्सॉर्ब होगी और ना इवॉल्व होगी इन द मिक्सचर। वाइल जब कंपाउंड इज फॉर्म, व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म द एनर्जी इज आइदर इवॉल्व और एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड। आज के लिए इतना ही।
Goodbye. Have a nice day.